के गोद में अग्नि में जाके बैठी है। प्रहलाद से कहा है वो तुम्हारा बैरी है, उसका नाम छोड़ दो। अरे बेटा, जिसने तुम्हारे चाचा का वध किया है वो तुम्हारे पिता का शत्रु है, शत्रु है, बैरी है, बैरी। प्रहलाद कहने लगे बुआ जी, शायद एक बात तुम्हें नहीं मालूम है, क्योंकि सच कड़वा होता है। बात ये है ना, बोले भगवान को बैरी कहती है और जब चाचा मेरो मारो है, मेरे पिता को दुश्मन नहीं कहती, जन विधवा कोई कर डालो है। जिसने हमारे चाचा का वध किया, लेकिन जो तुम्हारा पति का दुश्मन है वो तुम्हारा सगा भाई है। और भगवान को बैरी कहती है और जन चाचा मेरो मारो है, मेरे पिता को दुश्मन नहीं कहती, जन विधवा कोई खरीदारो है। उत्तर दिया, मेरे पिता को तुम बैरी नहीं बतलाती हो जिसने तुम्हारे पति को मारा है, और हकीकत कोई सुनना नहीं चाहता। हकीकत सबको बुरी लगती है। अग्नि लगवाई प्रहलाद को, गोद में लेके जब बैठी है वो सिंह का, लेकिन जिसकी रक्षा भगवान करता उसे दुनिया में कभी कोई मार नहीं पाता। प्रहलाद की रक्षा भगवान ने की है और प्रहलाद बच गए। हिरण्यकश्यप की बहन सिंह का जल गई। शीतला तीर लिपट गया है दोस्तों। महाराज सिंह का होली सिधारी गई है, तो अब जो है प्रहलाद देवकी भैया भाई समय के
बच गए। तब से होली आ गई, तब से होली मनाई जाती है। एक लाइन की होली, अच्छा हमारे देश में होली का त्योहार आ गया, तब से होली मनाई जाने लगी है। हिरण्यकश्यप ने जिस समय देखा हाथ में तलवार ली और प्रहलाद से कहा, प्रहलाद हमें ये बताओ तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद कहने लगे मेरा भगवान हर जगह है, हर जगह। कि बोले प्रहलाद राम मेरा व्यापक सारे संग
प्रहलाद कहने लगे मेरा भगवान हर जगह है, हमारे अंदर है, तुम्हारे अंदर है, इस खंभ में है, इस तलवार में है। आगे बढ़ा हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यप ने उस खंभ पर तलवार का प्रहार किया। भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हो गई। आधा शरीर नर का है, आधा सिंह का है। और जब नरसिंह रूप में भगवान प्रकट हुए, हिरण्यकश्यप में नरसिंह भगवान में युद्ध होने लगा। युद्ध होने लगा। जवाब दिया है नरसिंह भगवान से, हिरण्यकश्यप ने तुम हमें मार नहीं पाओगे। बोले क्यों? जवाब दिया हमें ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है, न हम ऊपर मरे न नीचे मरे, न अंदर मरे न बाहर मरे। तो वो समय कौन सा था और कहां भगवान ने हिरण्यकश्यप को मारा, कहां पे? तो ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं, रख लिया नीच को गोदी पर। अंदर भी नहीं बाहर भी नहीं, अंदर भी नहीं बाहर भी नहीं, धर लिया दुष्ट को देहरी पर। ऊपर है न नीचे है। भगवान ने हिरण्यकश्यप को अपनी गोदी में ले लिया, घुटनों पे रख लिया, दरवाजे की देहरी पे लेके बैठ गई। नरसिंह भगवान से हिरण्यकश्यप बोला ब्रह्मा जी ने ये वरदान दिया है, न हम दिन में मरे न रात्रि में मरे। नरसिंह भगवान बोले न ये दिन है न रात्रि है। वो समय संध्या का समय था। सूर्य अस्त होने के तुरंत बाद दिन में और रात्रि में जो संधि होती है उसे संध्या कहा जाता है। जवाब दिया हमें ब्रह्मा जी ने ये वरदान दिया है, न हम नर से मरे न पशु से मरे। नरसिंह भगवान बोले ना हम नर है न पशु है, आइए 50-50। हाँ, आधे नर है आधे सिंह है। उत्तर दिया ब्रह्मा की बनाई सृष्टि से हम न मरे। नरसिंह भगवान बोले हमें तो ब्रह्मा ने बनाया ही नहीं, बल्कि ब्रह्मा को हमने ही बनाया है। उत्तर दिया है हिरण्यकश्यप ने कहा कि हम 1 वर्ष के 12 महीनों में न मरे। जवाब दिया तुम्हारे लिए अलग से 13वां महीना बनाया जिसे लौंद का महीना कहा जाता। भगवान से हिरण्यकश्यप बोला न हम अस्त्र से मरे न शस्त्र से। नरसिंह भगवान बोले न हमारे हाथ में कोई अस्त्र है न शस्त्र है। आगे बढ़े भगवान नरसिंह और हिरण्यकश्यप के सीना को भगवान ने अंत में भगवान ने हिरण्यकश्यप को फेंक दिया। आगे बढ़े प्रहलाद को गोद में उठा लिया। बोले बेटा मुझे माफ करना, हमसे भूल हो गई, आने में देरी हो गई, तुम वरदान मांग लो। तो प्रहलाद बोले हमें वरदान में और कुछ नहीं चाहिए, मेरे पिता को नरक न मिले बल्कि स्वर्ग मिले। नरसिंह भगवान बोले जो हमारे हाथ से मारा जाता है उसे कभी भी नरक नहीं मिलता है, उसे तो सदैव स्वर्ग ही मिलता है।
और अंत में प्रहलाद को भगवान के लोक में बैठने की जगह मिली, भगवान की गोद में प्रहलाद को स्थान मिला। लक्ष्मी मैया ने जाके पूछ लिया है श्री हरि से कि प्रभु आप भक्तों के पास जाते हो और कैसे कैसे रूप धारण कर लेते हो, हमने तो कभी नहीं देखे ऐसे रूप। तो भगवान नारायण बोले सुनो लक्ष्मी, द्रौपदी पुकारी बोली आओ बन बारी मोए आस है तुम्हारी जाऊं के नगे द्वार दी। अरे द्रौपदी पुकारी बोली आओ बन बारी मोए आस है तुम्हारी जाऊं के नगे द्वार दी। जवाब दिया भगवान ने, भक्तों ने हमें जैसा नचाया और हम वैसे ही नाचते रहे।